Hello, friends, and welcome back to yet another episode of How to Become a UK RN from Pakistan. If you are new here, my name is Amin and I work as a registered nurse here in Cambridge. आज की वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स फराहम करने जा रहे हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से CBT की तैयारी कर सकते हैं और वो आपको किस तरीके से हेल्प आउट कर सकती है इस टेस्ट को पास करने के लिए। तो ये वो तरीके हैं जो हमने अपनी तैयारी के दौरान अप्लाई किए थे और इनसे हमें खसूसी फ़ायदा हुआ था। इन बुक्स को आप एज अ हेल्प ले सकते हैं। ये एक गाइड है। सबसे पहली चीज़ ये कि बीइंग अ गुड नर्स हमें किताबें पढ़नी चाहिए। अगर आप पार्ट ए की तैयारी कर रहे हो तो हम आपको ये 3 बुक रिकमेंड करेंगे आपके मैथ्स और ड्रग एंड डोसेज कैलकुलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। विक्ट्री लव्स प्रिपरेशन। अगर आप अपने CBT की तैयारी कर रहे हो, आप इतना हार्ड वर्क करें कि जब आपके पास एक्चुअल टेस्ट आए तो आपको बहुत आसान लगे। ड्रग कैलकुलेशंस फॉर नर्सेस बाय रॉबर्ट लैपहम। ये एक स्टेप बाय स्टेप गाइड है ड्रग डोसेज कैलकुलेशंस को। बहुत ही इसमें इजी बनाया गया है। बहुत बेसिक से ये स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली स्लोली टफ लेवल की तरफ जाता है। हाउ टू मास्टर नर्सिंग कैलकुलेशंस बाय क्रिस टायरमैन एक बहुत ही अच्छी ड्रग डोसेज कैलकुलेशंस से रिलेटेड किताब है। इसके अंदर आपको मोर देन 500 प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने को मिलते हैं और कई सारे मॉक टेस्ट भी इसमें शामिल हैं। विच इज़ हाईली रिकमेंडेड और ये आई थिंक हर नर्स को प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैथ फॉर नर्सेस के नाम से मेरी जो बॉयर की बुक है, विच इज़ अ पॉकेट गाइड विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर ड्रग एंड डोसेज कैलकुलेशंस प्रैक्टिस, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी CBT पास करने के लिए। इसके अलावा CBT के पार्ट ए यानी न्यूमेरिक क्वेश्चंस के अंदर आपको हर सवाल के ऊपर 2 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है अपने, क्योंकि आपके पास 15 सवाल होंगे और 30 मिनट उनको अटैम्प्ट करने के लिए होंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस के दौरान जब इम्तिहान में जाने से पहले जो आपके पास प्रैक्टिस के दिन होंगे उस दौरान आपने अपनी स्पीड तेज़ कर देनी है प्रैक्टिस कर करके। ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम आप एक सवाल के ऊपर 2 मिनट से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपके पास उतना टाइम नहीं होगा सबको अटैम्प्ट करने के लिए। इसके अलावा जो आपके पास प्रैक्टिस शीट बोर्ड, चाहे आपके सॉफ्टवेयर में आपके पास प्रैक्टिस की जगह हो या अगर आपको वो अलग से टेस्ट सेंटर के अंदर आपको पेन एंड पेपर प्रोवाइड करते हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस को उसमें बार बार सॉल्व करने से ना इतराएँ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और कोशिश करें कि जो आपके पास हैंड हेल्ड कैलकुलेशंस के लिए जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उस दौरान उस आंसर को बार बार चेक करें कि उस न्यूमेरिक क्वेश्चन का वो आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इन दी एंड अपने तमाम आंसर्स को उनके दिए गए जगह पर मेंशन करके एक दफ़ा चेक करें और फिर सबमिट करें। अच्छा जी, पार्ट बी अटैम्प्ट करते हुए हमें हमेशा ये मेक श्योर करना चाहिए कि हम हर सवाल के ऊपर 1.5 मिनट से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि 100 सवाल होते हैं और हमारे पास 150 मिनट दस्तयाब होते हैं। बिफोर गोइंग टू CBT हमें पार्ट बी के लिए भी ये मेक श्योर करना है कि हम अपने नर्सिंग नॉलेज से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिस कर सकें MCQs उतना बेहतर है। और अगर टेस्ट वाले दिन अगर आपको कोई भी नर्सिंग रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग लगे तो उसमें से CBT के अंदर एक ट्रिक ये होती है कि पूछे गए सवाल के जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें से 2 ऑप्शंस जो हैं वो हमेशा डिस्कार्डिंग होते हैं, उनका जवाब से ताल्लुक़ नहीं होता है और पूछे गए सवाल का जवाब हमेशा 2 ऑप्शंस के अंदर होता है। आप अपनी नॉलेज को पहले ये कि एग्ज़ाम में जाने से पहले बुक्स पढ़ के इम्प्रूव करें और उस क्वेश्चन के अंदर जो 2 MCQs में से आपको जिसके अंदर आप ज़्यादा श्योर हों, मोस्ट श्योर हों, उसको चूज़ करके सबमिट करें। CBT के पार्ट बी के अंदर भी पार्ट ए की तरह कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और इसमें भी आप क्वेश्चंस बैक एंड फोर्थ आगे और पीछे जाकर चेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। स्क्रीन में एक दफ़ा आप आगे बढ़ गए तो दोबारा आप पीछे भी आ सकते हैं। तो इसीलिए अपने टाइम को बड़े समझदारी के साथ इस्तेमाल करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हो सकें। पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन अगर आपकी तैयारी हो सकती है तो वो बुक्स के ज़रिए हो सकती है। अपने आप को इनफ टाइम दें और इसके दौरान आप सॉन्डर्स, JB, लेपेनकोट, कैपलन जैसी बुक्स को स्टडी करें और इनके अंदर ख़ास करके इनके जो MCQs होते हैं उनको जितने ज़्यादा हो सके अटैम्प्ट करें। इनकी एप्लीकेशंस भी प्ले स्टोर में अवेलेबल होती हैं और कई सारे फ्री क्वेश्चनर्स हमारे पास ऐप्स के फॉर्मेट में CBT के लिए अवेलेबल हैं। तो आप उनको जो भी फ्री हमारे पास अवेलेबल हों, चाहे वो वेबसाइट के ज़रिए, बज़रिया यूट्यूब, प्ले स्टोर, कहीं पर भी आपको वो मौसूल होते हैं, अवेलेबल होते हैं, उनको डाउनलोड करें और प्रैक्टिस करते रहें।
एम सी क्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जब आप इनको प्रैक्टिस करते हैं एक टाइम ऐसा आने लगता है कि आपको राइट आंसर जो है वो खुद सेंस होना शुरू हो जाता है. सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. जो नर्सिंग नॉलेज के या जो एम सी क्यू बेस्ड क्वेश्चंस जिसमें आपकी नर्सिंग एप्लीकेशन, आपकी नर्सिंग नॉलेज, सिनेरियोज, इंटरवेंशंस, ये सारी चीज़ें एवेलुएट हो रही होंगी, उसके लिए आपको बहुत सारे एम सी क्यूज़ प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. आप सॉन्डर्स, जेबी लेपिनकोट या कैप्लन जैसी बुक्स से भी प्रिपेयर करें, इनकी एप्लीकेशंस के फ्री क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, यूट्यूब, वेबसाइट्स, इनको भी अटैम्प्ट करें. और आखिर में पियर्सन व्यू की वेबसाइट पर भी कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चनर्स अवेलेबल हैं जिनसे आपको बहुत हेल्प होगी और होपफुली आप टेस्ट आसानी से पास कर सकेंगे. दोस्तों, अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो आपका बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट वीडियो में हम टेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंस का पार्ट 2 यानी ऑस्की डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इसको पास करने के क्या तरीके हो सकते हैं. ये सारी मालूमात हम आपको अगली वीडियो में फराहम करेंगे. थैंक यू वेरी मच. सी यू सून.